हेलो स्टूडेंट्स, बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा मैंने पहले के अपने वीडियो में बताया था कि अब मैं आपको टैली में एंट्री करने बताने वाला हूं। एक बार फिर से मैं अपना पहले वाला वेस्ट बुक ओपन कर लेता हूं। मैंने इस वेस्ट बुक के थ्रू आपको सिखाया था जर्नल किस तरह से बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं, जैसा भी आपको सुविधा होता हो। दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वाले फील्ड में दोनों के लिंक्स पोस्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे। और इसके अकॉर्डिंग जो जर्नल बना करके मैंने रखा हुआ है अलग अलग चीज़ों के, आप ये देखिएगा जर्नल मैंने बना करके रखे हुए हैं। जर्नल इस तरह से बना हुआ है। मैंने अपने पिछले वीडियो में जर्नल भी आपको दिखाया था कि कैसे बनाते हैं। आप इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन लीजिए और उनको कॉपी पर जर्नल बनाने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम जर्नल बनाना भी सीखें। अगर जर्नल बनाना नहीं सीख पाएंगे तो फिर टैली में एंट्री करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो जर्नल बनाने के लिए मैंने देखिए ये जर्नल बना करके रखा हुआ है। ये मैंने सब जर्नल बना करके रखा है। डेबिट में क्या जाना है, क्रेडिट में क्या जाना है। अब जर्नल में ये जर्नल यहीं तक है। हमने जर्नल में अलग अलग अकाउंट्स को देखिएगा ऐसे हाईलाइट कर लिया है येलो कलर से, और हाईलाइट करने के बाद सभी चीज़ों को हाईलाइट कर लिया है, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेस, अनिल परचेस फिर से आ रहा है तो उसे हाईलाइट नहीं किए हैं। कैश को नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैश अकाउंट भी ऑलरेडी बना रहता है टैली में। उसके बाद आता है सेल्स अकाउंट है, एक्सिस बैंक, इलेक्ट्रिक अकाउंट हो गया, मशीन हो गया, कंप्यूटर, सैलरी, ये सारे अकाउंट्स उसी तरह वही जर्नल है। मैंने खाली हाईलाइट कर लिया है, आप कॉपी में ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। और जो भी अकाउंट एक बार खाली हाईलाइट कर लीजिएगा और उसके बाद उन सभी अकाउंट्स का एक लिस्ट बना लीजिएगा। जो जो हाईलाइट किया है ये मैंने अकाउंट्स की लिस्ट बना ली है। कौन कौन से अकाउंट्स है, कैपिटल अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेस, अनिल, सुनील। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ अगर आपको ना दिखता हो। ये अब आपको प्रॉपरली दिखेगा। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट इस तरह से बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट, रेंट, परचेस, अनिल, सुनील, सेल्स, एक्सिस बैंक, मशीन अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, सैलरी अकाउंट और इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। इतने अकाउंट्स हमारे इस क्वेश्चन में हैं। और उन अकाउंट्स का एक अंडर टाइप भी मैंने लिखा हुआ है। अंडर टाइप्स के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो पोस्ट करूंगा, उसमें देखिएगा। इस क्वेश्चन में जो जो अंडर टाइप्स आ रहे हैं उनका यूज़ करेंगे। कैपिटल का अंडर टाइप कैपिटल, रेंट का अंडर टाइप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, परचेस का परचेस हो जाएगा। अनिल, अनिल कौन सी कंपनी है जिससे परचेस किया जा रहा है। परचेस जिन कंपनियों से होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है। सुनील से सेल किया जा रहा है सुनील को, तो यह सन्ड्री डेटर हो जाएगा। सेल्स अकाउंट का अंडर टाइप सेल्स होता है। किसी भी प्रकार का बैंक होगा उसका बैंक अकाउंट। मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब फिक्स्ड असेट में आते हैं। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप इसकी फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019। चलिए अब टैली का काम शुरू करते हैं। टैली हमने यहाँ पर खोल कर रखा हुआ है। तो टैली में जब आप मल्टीपल एंट्रीज करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो सबसे पहली वाली एंट्री होगी वो दिखता रहता है। तो आप यहाँ से सर्ट कंपनी कर लीजिए। सर्ट कंपनी करने के लिए आप आल्ट के साथ F1 भी दबा सकते हैं। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मोबाइल यूज़र है तो आप अपने YouTube का जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, उसको कम से कम 240px पर कर लीजिएगा, नहीं तो धुंधला दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक तरह से। तो Alt F1 दबा लीजिए या फिर यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। ये हो गया सर्ट कंपनी। अब हम कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर हम अपने ही नाम से कंपनी बनाएंगे, अमित एंड कंपनी। और इसको नीचे कर लीजिएगा। मेलिंग एड्रेस वगैरह डालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फॉर प्रैक्टिस पर्पस हम बना रहे हैं तो बस ऐसे ही बना सकते हैं।
लेकिन फिर भी प्रॉपर वे में अगर काम करना चाहे तो आप डाल सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मैंने डाला है। उसके बाद इंडिया, स्टेट में उत्तर प्रदेश, तो ये आप उत्तर प्रदेश यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप करते जाएंगे, आता जाएगा सब आगे की चीज़ें। 221001 अपना टेलीफोन नंबर मैं खाली छोड़ रहा हूँ। ईमेल आईडी bestcevns@gmail.com। तो ऐसे ही चीज़ों को डालते जाएंगे। रुपीज़ रहेगा सिंबल में। मेंटेन में अकाउंट एंड इन्वेंट्री करें या अकाउंट ओनली भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 1/4/2016 दिख रहा है, आप इसको 1/4/19 या 2019 कैसे भी डाल सकते हैं। दोनों में अभी यही डेट डालिएगा। दो अलग अलग डेट्स है, फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग, दोनों में आप सेम डेट। और बाकी सारी चीज़ों को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं कि भाई आपकी कंपनी है, आप अकाउंट का काम कर रहे हैं, कोई और व्यक्ति ना खोले, तो उस पासवर्ड को डाल सकते हैं। हम यहाँ पर 1 2 3 पासवर्ड डाल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है पासवर्ड डालना। अब इसके बाद इसको रिपीट, वही पासवर्ड एक बार रिपीट कर देंगे। ये हो गया पासवर्ड और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा आगे। और टैली वॉल्ट पासवर्ड आ गया, मतलब जो पासवर्ड हमने डाला है वो पासवर्ड आपको एंट्री करनी है। ये करने पर 1 2 3 जो पासवर्ड डाला था वो एंट्री करके अब ये ओपन हो जाएगा। कुछ 1 मिनट का वेट करना पड़ता है इसमें। और ये देखिएगा कंपनी तैयार हो जा रही है। तो ये हमारी कंपनी अमित एंड कंपनी नाम से तैयार हो गई है। और इसके बाद अगला काम हमारा होगा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो पर वो सारे अकाउंट्स की लिस्ट बनाएंगे जो हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। ये अकाउंट के लिस्ट है, कौन कौन से हैं। कैपिटल, रेंट, परचेस, अनिल, सुनील, सेल, एक्सिस बैंक, मशीन, कंप्यूटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अकाउंट्स है। चलिए इसको आप कॉपी पे लिख कर करते रहिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्टली करिएगा तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इन अकाउंट्स को कैसे बनाएंगे, सबसे ऊपर आप देखिएगा अकाउंट्स इन्फो लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद लेजर्स पर क्लिक करिएगा और उसके बाद सबसे ऊपर जो क्रिएट देखिएगा, दो अलग अलग क्रिएट लिखे होंगे, ऊपर वाले क्रिएट पर क्लिक कर लीजिए। ये हो गया। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट और उसका अंडर टाइप हमने क्या लिख करके रखा हुआ था, कैपिटल का अंडर टाइप कैपिटल। तो कैपिटल अंडर में ये हमने नेम में और ये हमने अंडर में डाल दिया और उसके बाद एंटर करते हुए आगे चले गए। उसके बाद अगली अकाउंट है रेंट अकाउंट और इसका अंडर टाइप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट अकाउंट और ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस लिस्ट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेलेक्ट कर लीजिए और बाकी चीज़ों में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट अकाउंट हमारा है परचेस अकाउंट और उसका अंडर टाइप क्या है, परचेस अकाउंट है। परचेस अकाउंट और इसका अंडर टाइप होगा परचेस, जो आपको इस लिस्ट में से मिलेगा। ये हमें परचेस अकाउंट मिल गया। परचेस के बाद अगली अकाउंट है अनिल है और सुनील है। अनिल क्रेडिटर है और सुनील डेटर है। तो इन दोनों को भी हमें बनानी है। पहले है अनिल। अनिल अकाउंट, अनिल अकाउंट हो जाएगा सन्ड्री डेटर। तो इस लिस्ट को आप थोड़ा नीचे करिएगा। ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर मिल गया हमें और इसको आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद है सुनील। सुनील अकाउंट और ये है सन्ड्री डेटर। ये हमने सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लिया। आप शुरुआत में सिर्फ
अकाउंट का नाम और अंडर टाइप दोनों ही चीज़ें डालिए और किसी चीज़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सेल्स अकाउंट, उसका अंडर टाइप सेल्स होगा, और एक्सिस बैंक अकाउंट, उसका अंडर टाइप बैंक अकाउंट होगा। चलिए इन दोनों को भी तैयार करते हैं। सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट का अंडर टाइप, ये देखिए सेल्स अकाउंट मिल रहा है। और उसके बाद है एक्सिस बैंक अकाउंट, और एक्सिस बैंक अकाउंट का अंडर टाइप बैंक अकाउंट होगा। सबसे ऊपर मिलेगा ये भी तैयार हो गया। मशीन अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट, ये दोनों बनाने हैं। मशीन का फिक्स्ड एसेट होगा और कंप्यूटर का भी फिक्स्ड एसेट होगा। मशीन अकाउंट फिक्स्ड एसेट, यहाँ पर आप F दबा दीजिए, देखिए फिक्स्ड एसेट खुद ही हाईलाइट हो जाएगा। मशीन अकाउंट के बाद अगला अकाउंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर अकाउंट इसी तरह से वो भी फिक्स्ड एसेट में ही जाएगा, उसको ऐसे ही एंटर कर दीजिए। लास्ट दो अकाउंट्स बचे हुए हैं, सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कोई अकाउंट नहीं है, तो हम सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी भी बना लेते हैं। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिला। और उसके बाद लास्ट है सैलरी के बाद था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, और वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा। तो इस तरह से सारे अकाउंट्स हमने तैयार कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सारे अकाउंट्स तैयार है। अब हम आपको एक बार चेक करा देते हैं कि सभी अकाउंट्स उसके अंडर टाइप्स के साथ एक लिस्ट में कैसे देख सकते हैं। इसके लिए आप इसको, ये जो अकाउंट बनाने का हमारा काम है, अकाउंट या लेज़र एक ही बात है, इसको हम यहाँ से बंद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन था, जिससे हमने लेज़र्स या अकाउंट्स बनाने शुरू किए थे। डिस्प्ले से आप इनको चेक कर सकते हैं, और अल्टर से अगर कोई चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। तीन ऑप्शंस आप देख रहे हैं। क्रिएट वाला ऑप्शन मैं आपको दिखा चुका हूँ। डिस्प्ले वाला देखिएगा, इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, और यहाँ पर जैसे कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल का अंडर टाइप, कैपिटल का नाम कैपिटल और अंडर टाइप कैपिटल। इसी तरह से किसी और को चेक करना है, मान लीजिए कि सैलरी को चेक करना है, तो सैलरी नेम हो गया लेजर का, और उसका अंडर टाइप हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह से सबको अगर एक साथ आप देखना चाहो तो इसको आप बंद कर देना, और लेजर वाले कॉलम में ही आप देखना। यहाँ नीचे मल्टीपल लेजर करके ऑप्शन होगा, यहाँ पर से आप क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर एक साथ बहुत सारे को चेक करना या बनाना आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अल्टर वाला खोल लेते हैं, और यहाँ से ऑल आइटम्स वाला ऑप्शन आप खोल लेना। यहाँ पर देखिएगा सभी चीज़ें एक साथ नज़र आ रही हैं। किसी भी चीज़ को अगर चेंज करना हो तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सारे जितने भी अकाउंट्स थे वो सब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नज़र आ रहे हैं। इसमें तीन ऑप्शन है, एक है, तीन कॉलम है, पहला लेजर, दूसरा अंडर टाइप और ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ हो तो। बंद कर लेते हैं। हमारे सारे अकाउंट्स, सारे लेजर्स तैयार है। अब हम अगला काम जो करेंगे वो होगा वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करने के लिए फिर से एक बार गेटवे ऑफ टैली वाला ऑप्शन खोल लीजिएगा, और वहाँ पर आप देखिएगा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करते ही आपको वाउचर ओपन होकर के मिल जाएगा, और पहला जो वाउचर मिलेगा वो मिलेगा पेमेंट वाउचर। टोटल इस समय 8 तरह के वाउचर नज़र आएंगे आपको यहाँ पर। सबसे पहला है कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसीव जर्नल, सेल वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेस वाउचर और डेबिट नोट वाउचर। ये कुछ वाउचर के टाइप होते हैं, लेकिन इन सबों में जर्नल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें हर तरह की एंट्री आप कर सकते हैं।
दोस्तों अपने पहले वीडियो में मैं आपको जर्नल वाउचर ही दिखाने वाला हूं। अपने नेक्स्ट के वीडियोस में मैं आपको बाकी के वाउचर समझाऊंगा। तो जर्नल वाउचर के लिए या तो यहाँ पर बटन दबा लीजिएगा जर्नल का, या तो फिर कीबोर्ड से F7 प्रेस कर लीजिएगा। और हमारा एंट्री ये रहा। हमारी डेबिट क्रेडिट की जो लिस्ट है, जो जर्नल बुक है, वो हम खोल लेते हैं। 1 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और 2 लाख रुपए दोनों में डालने हैं। तो हम इसको खोल लेते हैं। 1 तारीख कर लिए और एंटर दबा लीजिएगा। कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपए। नरेशन लिख देते हैं, हालांकि कोई खास ज़रूरी नहीं है नरेशन लिखना। यहाँ पर आप लिखिएगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। उसके बाद अगली एंट्री 2 तारीख को है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट और 20,000 दोनों में डालने हैं। 2 तारीख की एंट्री है। तो 2 तारीख के लिए आप F2 दबा लीजिएगा, अगला डेट खुद ब खुद आ जाएगा। आप एंटर दबा लीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा रेंट अकाउंट डेबिट। चलिए रेंट अकाउंट आ गया 20,000। कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 और यहाँ पर पेड रेंट। अगली एंट्री देख लेते हैं क्या है। अगली एंट्री 3 तारीख को परचेस अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट क्रेडिट 20,000। फिर से आप F2 दबा दीजिएगा, अगला डेट आ जाएगा 3 तारीख का। परचेस अकाउंट लिख लिया। एक इन्वेंट्री एलोकेशन आता है, एक छोटा बॉक्स आएगा, विंडो आएगा, आप उसको अभी के लिए ऐसे ही एंटर दबा दीजिएगा। अब 25,000 लिख लीजिए। लिखने के बाद क्रेडिट की लाइन में आप लिखेंगे अनिल और नरेशन से पहले आपको एक और ऑप्शन आएगा बिल वाइज डिटेल का, आप उसको भी एंटर ऐसे ही दबा लीजिए। और यहाँ पर परचेस फ्रॉम अनिल ये नरेशन आप डाल लीजिए और एंटर दबा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री है 4 तारीख को परचेस डेबिट कैश क्रेडिट 30,000। 4 तारीख के लिए फिर वही F2 दबा लीजिएगा। F2 डेट का शॉर्टकट होता है, F2 दबाते ही अगला डेट आपको आ जाएगा। अगर अगला डेट नहीं चाहिए होगा तो F2 मत दबाइएगा। डेबिट में डालेंगे परचेस अकाउंट, एंटर कर लीजिएगा 30,000 और यहाँ पर फिर से अनिल आ रहा है, यहाँ पर हम कैश डाल लेंगे। हो गया। और परचेस ऑन कैश एंटर करिए, फिर एंटर करिए। उसके बाद अगला एंट्री फिर से देख लेते हैं। 5 तारीख को सुनील अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट और 40,000। पहले हम F2 दबाएंगे नेक्स्ट डेट के लिए। 5 तारीख आ गया। डेबिट में डालना है सुनील अकाउंट 40,000 और कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स टू सुनील। नेक्स्ट एंट्री 6 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट और 20,000।
6 तारीख के लिए F2 6 तारीख लिख लिया। कैश अकाउंट डेबिट 20,000 और यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, यहाँ पर आप सेल्स कर लीजिए और उसके बाद एंटर करते जाइए। तैयार। उसके बाद 7 तारीख को एक्सिस बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपीज़, डेट चेंज कर लिए और उसके बाद एक्सिस बैंक डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 और यहाँ पर हम लिखेंगे डिपॉजिट टू बैंक। 7 तारीख के बाद नेक्स्ट एंट्री है 8 तारीख को इलेक्ट्रिक डेबिट, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000, 8 तारीख कर लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक अकाउंट 10,000, कैश 10,000 और पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल का नंबर वगैरह भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। 8 तारीख के बाद अगली एंट्री है 9 तारीख अनिल डेबिट कैश क्रेडिट 20,000, अनिल अकाउंट डेबिट 20,000 और उसके बाद कैश अकाउंट 20,000 पेड टू अनिल और नरेशन भी लिखना है। हाँ, पेड टू अनिल हमने लिख लिया है। 9 तारीख के बाद अगली एंट्री हमारी 10 तारीख को होनी है कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट क्रेडिट 30,000, कैश अकाउंट को डेबिट में लिखा और कितना अमाउंट है वो भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कैश अकाउंट 30,000, 30,000, सुनील अकाउंट 30,000 और ये क्या है, कैश रिसीव है, कैश रिसीव फ्रॉम सुनील। 11 तारीख की एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट क्रेडिट 20,000, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000 रवि हमने नहीं बनाया है, हम आल्ट और सी, अगर कोई अकाउंट गलती से नहीं बना होता है तो उसके लिए आप आल्ट सी दबा लीजिए और रवि अकाउंट। और ये किस प्रकार का अकाउंट है, ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे आखिरकार परचेस ही कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो वो लेनदार, और लेनदार को इंग्लिश में कहेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। जैसा पहले अकाउंट्स बनाए थे उसी तरह बना लिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए परचेज मशीन फ्रॉम रवि। उसके बाद 12 तारीख के लिए एंट्री देखिएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री है हमारी और इसकी एंट्री हम करेंगे, कंप्यूटर को डेबिट में रख लेंगे, 20,000 जो अमाउंट कहा गया है वो डाल लेंगे। उसके बाद कैश अकाउंट ये भी 20,000 और इसमें परचेस कंप्यूटर ऑन कैश। और लास्ट एंट्री हमारी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे, F2 दबा लेंगे, सैलरी अकाउंट
कितना अमाउंट है वो भी देख लेते हैं। 10,000 है, 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखिएगा पेड सैलरी ऑन कैश, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हुई। सारी एंट्री सिंपल एंट्री ही है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाउंड एंट्री भी समझाऊंगा। तो अब हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसको एस्केप बटन दबाइएगा। एस्केप बटन दबाने पर ये जो वाउचर एंट्रीज हो रही थी वो बंद हो जाएंगी। आगे अगर फिर से आपको वाउचर एंट्री करनी हो तो आप कर सकते हो उसी में। और अब मैं आपको फाइनलाइज दिखा देता हूँ। ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। ट्रायल बैलेंस देखने से पहले हम सभी एंट्रीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले बटन दबाइएगा, फिर से देख लीजिएगा। ये गेटवे ऑफ टैली में आपको डिस्प्ले करके ऑप्शन मिलेगा, आप डी दबा सकते हैं उसके लिए। डिस्प्ले खोल लिए। डिस्प्ले खोलने के बाद डे बुक को खोलिएगा। डे बुक में आपको कोई एक एंट्री दिखेगा, 1 तारीख 2 तारीख, किसी भी पर्टिकुलर एक तारीख, किसी भी तारीख को दिख सकता है। आप यहाँ पर पीरियड लिखा होगा, इसको दबा सकते हैं या Alt F2 दबा सकते हैं। दबाने पर आपको फ्रॉम वाले में पहला तारीख और 2 वाले में लास्ट डेट आप डाल देना, उसके बाद एंटर कर देना। तो सभी एंट्रीज अब आपको डेट वाइज नज़र आ रही है। आप यहाँ से आप डिटेल बटन को दबा लीजिएगा। सभी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000, परचेस अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट क्रेडिट 25,000, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000, सुनील टू सेल 40,000, कैश टू सेल 20,000, एक्सिस बैंक टू कैश अकाउंट 20,000, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट टू कैश अकाउंट 10,000, अनिल अकाउंट टू कैश अकाउंट 20,000, कैश अकाउंट टू सुनील अकाउंट 30,000, मशीन अकाउंट टू रवि अकाउंट 20,000, कंप्यूटर अकाउंट टू कैश अकाउंट 20,000, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 10,000 सॉरी। तो इस तरह से सभी एंट्रीज हमारी सही है। अब इसका ट्रायल बैलेंस कैसे चेक करेंगे? ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए आप डिस्प्ले मेनू में ही यहाँ पर देखिएगा ट्रायल बैलेंस करके ऑप्शन होगा, आप उसको दबाना सबसे ऊपर और ये आपको ट्रायल बैलेंस दिखेगा। आप डिटेल में कर लीजिए। कैपिटल अकाउंट के अंडर में कैपिटल है 2 लाख का। सन्ड्री क्रेडिटर आपको 25,000 दिखेगा। फिक्स्ड एसेट आपको 40,000 और उसमें 2 चीज़ें हैं, कंप्यूटर और मशीन। उसके बाद आपको दिखेगा करेंट एसेट्स, उसमें सन्ड्री डेटर 10,000, कैश इन हैंड 1,20,000, बैंक अकाउंट 20,000, सेल्स अकाउंट के कैटेगरी में आपको सेल्स अकाउंट अकेला दिखेगा 60,000, परचेस अकाउंट के कैटेगरी में परचेस अकाउंट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आपको दिखेगा 3 चीज़ें, इलेक्ट्रिक, रेंट और सैलरी। टोटल 40,000, 10,000 इलेक्ट्रिक का, 20,000 रेंट का और 10,000 सैलरी का। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो चुका है। अगर आप इसका बैलेंस शीट चेक करना चाहे तो बैलेंस शीट से पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ कि इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लिक करिएगा और ये डिटेल में कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेस 55,000 रुपये का, सेल 60,000 रुपये का और एक्स्ट्रा चीज़ें होने के बाद 35,000 रुपये का नेट लॉस हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप बैलेंस शीट देखना चाहे तो बैलेंस शीट खोल लेंगे। बैलेंस शीट में ये एक साइड में लायबिलिटी जिसमें कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और करंट लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और दूसरे साइड में एसेट वाले साइड में आपको फिक्स्ड एसेट जिसमें कंप्यूटर और मशीन, करंट एसेट में आपको सन्ड्री डेटर, कैश, बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस में से लॉस जितना हुआ था 35,000 का आपको दिखेगा। तो ये सारी डिटेल्स आप एंट्री करने के बाद ये सारे डिटेल्स आपके ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। आपको क्या अच्छे से करना है, आपको पहली चीज़ तो सबसे पहले जर्नल बनाना सीखना है। जर्नल मैंने अपने पहले के 2 वीडियोस में बनाना आपको सिखाया है।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों चीज़ों के लिंक डाल दे रहा हूं। आप चेक करिएगा कैसे जर्नल बनाते हैं। जर्नल बनाने के बाद आप लिस्ट ऑफ अकाउंट बनाइएगा, जो मैंने आपको इसी वीडियो में दिखाया है। और ये दोनों चीज़ें जब बन के तैयार हो जाती है तो आप टैली में एंट्री करना शुरू करिए। टैली में एंट्री करिएगा तो ये सारी चीज़ें आपकी जो बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, डे बुक होता है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी। बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन का ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।